नन्हे बच्चों के मसाइल को सही तौर पर समझना सख्त मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तबीब को मरीज का ताउन हासिल नहीं होता। उसकी चीखें और गूंगा से ही मतलब निकालना पड़ता है, और जब तक सही तशखीस न हो जाए तब तक इलाज नहीं हो सकता। मर्ज का ठीक ठीक तायुन कर लिया जाए तो फिर इसके सद्देबाब की सबील पैदा हो जाती है। बच्चों का दिमाग और आसाबी निजाम गलत मलत होकर नुकसान की तलाफी कर लेते हैं। बच्चा अपनी तकलीफ को अपने रवैये से बहुत बाद में जाहिर करता है। पहले चीख चीख कर इसका ऐलान करता है कि इसकी ये तंबीह फौरी तवज्जो चाहती है। मर्ज की तशखीस जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी इलाज हो सकेगा। ये बात तबीब और वालिदैन दोनों के हक में जाती है कि तकलीफ को बिला ताखीर मालूम कर लें। बच्चे को सर्दी से बचाना और इसकी जरूरतों का ख्याल रखना जरूरी है। हर वक्त दूध पिलाने और दिल जमाई से उसकी देखभाल के माने ये है कि आपने बच्चे को बीमारी से और खुद को परेशानी से बचा लिया। हमारे यहाँ बीमार बच्चे की वजह से जुमला अहले खाना भी बीमार हो जाते हैं। शीरख्वारी के जमाने में बच्चा कामिल तौर पर बड़ों का मोहताज होता है। इस नाजुक दौर में उसका जितना ख्याल रखेंगे उतना ही वो अच्छी तरह परवान चढ़ेगा और उसकी दिमागी सलाहियतों पर खुशगवार असर पड़ेगा। हर वक्त रोने वाला बच्चा सेहत गवा बैठता है और मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे जमीन पर रेंगना और बैठना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। इस तरह वो आज़ा को हरकत देते और वर्जिश करते हैं, लेकिन इसके लिए कामिल निगरानी दरकार है, वगरना गिरने से चोट लगने का एहतमाल है। फिर एक और खदशा ये भी है कि बच्चा जमीन पर गिरी पड़ी चीजें मुंह में डाल लेता है। इसे कीड़ा मकोड़ा काट सकता है। घर का कोई न कोई फर्द मुस्तादी खुलूस और मोहब्बत से उसकी खिदमत पर मामूर रहे। बच्चे की चीखों की मानियत को किसी लम्हे नजरअंदाज न करें। बच्चे को गिरने पड़ने से चोट लग जाए तो उसकी चीख का मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन चीख का यही एक मतलब नहीं होता। हर चीख का अलग अलग मफहूम हो सकता है। मुहक्किकीन के नजदीक चीखें ही वो पैमाना है जिससे बच्चे की ज़हनी नशोनुमा का अंदाजा हो सकता है। उन्होंने जान लिया है कि अहद तुफूलियत के इब्तिदाई चंद महीनों में इल्म व इरफान की सलाहियतें कैसे और क्यों बढ़ती हैं। इस सिलसिले में जो तहकीक हुई है उससे गैर मुतवक्के तौर पर बेशबहा मालूमात हासिल हुई हैं। इस अमर का इंकशाफ हुआ है कि आदमी और जानवर के बच्चे का दिमाग शुरू से ही पैगाम रसानी की सलाहियत रखता है। मगरिब के एक डॉक्टर ने 24 बच्चों की चीखें रिकॉर्ड की। उनमें से निस्फ बच्चे तंदुरुस्त और निस्फ बीमार थे। मौखिरुल जिक्र फाका ज़दा थे। उसने उनका अलग अलग तज्जिया किया, चीखों की बुलंदी, औसत लंबाई और बास दूसरी बातें मालूम की। ये भी पता लगाया कि बीमारी और परेशानी शुरू होती है तो बच्चा कितनी देर के बाद चीखना शुरू करता है। फाका ज़दा बच्चों की चीखों में कई तरह की बेकादगियां पाई जाती हैं। एक, वो ऊंची बहुत थीं, फिर बेरब्त, बेताल, तवील और कम गहरी थीं। उनका दरमियानी वक्फा भी कम था। तहकीक व तज़्ज़िये के ज़िमन में अगला कदम पूरी सेहत से ये जानना था कि मुख्तलिफ चीखें मरकजी आसाबी निज़ाम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या बताती हैं। यहाँ उसने क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले उन बच्चों को लिया जो आसाबी आर्जे में मुब्तला थे या जो माँ के पेट में पूरी खुराक से महरूम रहे। उसने और उसके हमकारों ने जल्द ही खास ज़हनी नकाइस और मुख्तलिफ चीखों में बाहमी ताल्लुक मालूम कर लिया। मसलन आवाज़ का सौती ओज गैर मामूली तौर पर बुलंद हो तो समझ लीजिए कि हलक के पट्टों को काबू में रखने वाले जहन के मुतालिका हिस्से को नुकसान पहुंचा है, और अगर सौती ओज में बहुत ज्यादा कमी बेशी आ जाए तो हलक के पट्टे सिकुड़ जाते हैं और मरकजी आसाबी निज़ाम उनके अमल में बेकादगी पैदा करने से कासिर रहता है। इस तरह बच्चे की चीख मामूली और कम वक्फे की हो तो हो सकता है कि फेफड़ों या मुतालिका पट्टों की नशोनुमा ठीक ना हो रही हो। यकसौती चीख हो तो मुमकिन है कि बच्चे के उन पट्टों में नुक्स हो जो नाली को कंट्रोल करते हैं। ये चीखें खतरे की अलामत हैं और मरकजी आसाबी निज़ाम की खराबी के बारे में मुतनब्बे करती हैं। साइंसदान इन चीखों की जांच परख भी कर रहे हैं जो ऐसी फौरी मौत से खबरदार करती हों जो बच्चों पर सोते में हमलावर हों। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अस्पताल में डॉक्टर कॉल्टन और डॉक्टर एल्फ्रेड ने एक ऐसे बच्चे की चीख रिकॉर्ड की जो बाद-ए-अज़ा फौरी मौत का शिकार हुआ।
उस चीख की पिच मामूल से बहुत कम थी। बादे अज़ा 2 ऐसे शीरख्वार भाई बहनों की चीखें रिकॉर्ड की जो आसानी से फौरी मौत का शिकार हो सकते थे। माहिरीन मरकजी आसाबी निजाम की ऐसी बेकायदगी का सुराग लगाने में मुनहमिक हैं जो उन अजीब व गरीब चीखों और तनफ्फुस के मसाइल से ताल्लुक रखती हों जिसके नतीजे में फौरी मौत वाक़ई होती है।